हेलो गाइस, मैं रजन सिंह लोधी। वेलकम टू माय चैनल RSL एडुलाइन। आज हम इस वीडियो में ए एंड द आर्टिकल्स का यूज़ देखेंगे और समझेंगे भी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आपने यह मेरा वीडियो पूरा देख लिया तो ए एंड द का जो यूज़ है वो आपकी मुट्ठी में होगा। आप कभी भी ए एंड द का यूज़ नहीं भूल पाएंगे। तो यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो देखिए आज का यह वीडियो, जिसमें हम समझेंगे ए एंड द का यूज़। फर्स्ट, ही लुक्स एज स्टूपिड एज ब्लैंक owl. ए एन द नॉन। तो इसमें इसका क्या आंसर हो सकता है बताइए आप। एन, क्योंकि जो एन आउल है वो वॉवेल से स्टार्ट हुआ है और इसमें एन का यूज़ होगा। तो एन बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विथ वॉवेल साउंड, सो वी विल यूज़ इन बिफोर ऑल, है ना। तो इसमें हम काय का एन का यूज़ करेंगे। तो जो वॉवेल से शुरू होने वाले हैं और वॉवेल से जिनकी साउंड होती है उन नाउन्स के पहले हम एन का यूज़ करते हैं। वॉवेल्स तो आपको मालूम होंगे कौन कौन से। ए ई आई ओ यू, ए वॉवेल्स होते हैं, है ना। सेकेंड, आई वॉट ब्लैंक हॉर्स, ब्लैंक ऑक्स एंड ब्लैंक बफेलो। ए एन ए, द एन ए द नॉन। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है आप गेस कीजिए। ए, तो इसका क्या होगा। आई वॉट अ हॉर्स एन ऑक्स एंड अ बफेलो। A use before consonant and before words beginning with vowel sound, so we will use n before ox, है ना। तो इसमें आपको ए ई आई ओ यू क्या हैं आपके वॉवेल्स हैं और 26 में से हम 5 को यदि माइनस करते हैं तो 21 जो लेटर बचते हैं वो सब क्या होंगे, कॉन्सोनेंट होंगे, है ना। तो यहाँ देखिए हॉर्स और बफेलो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हैं। द गाइड नोव्स ब्लैंक बे। ए एन द ऑल आर करेक्ट। तो इसका सही आंसर क्या है देखते हैं हम। ए, तो क्या होगा, द गाइड नोव्स आ बे। ए इज यूज बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। ऑनेस्ट मैन स्पीक ब्लैंक ट्रूथ। द ए एन नो आर्टिकल। तो आंसर देखते हैं क्या होगा। द ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रूथ। When we speak of a particular person or thing or one already referred to or known to the speaker, है ना। तो इसमें किसका यूज होगा, द का। कॉपर इज ब्लैंक यूजफुल मैटर। ए एन द नॉन ऑफ देम। इसका सही आंसर क्या है। ए, कॉपर इज ए यूजफुल मेटल। ए इज यूज बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, हेयर यूजफुल स्टार्टिंग विथ वॉवेल, बट यू साउंड इज
विथ कॉन्सोनेंट। इसमें यू जो है वॉवेल से स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसकी जो साउंड आ रही है वो किससे आ रही है? कॉन्सोनेंट से आ रही है। तो इसमें हमने ए का यूज़ किया है ना। ही इज ब्लैंक्स ऑनर टू हिज कंट्री, ए एन द नॉन। तो इसका सही आंसर देखते हैं, एन, है ना। तो ही इज एन ऑनर टू हिज कंट्री, N before words beginning with vowel sound, so we will use N before honor। अब इसमें देखिए जो ऑनर है, ऑनर का जो H है वो साइलेंट लेटर है और ऑनर किससे? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसकी साउंड कहाँ किससे आ रही है? किस लेटर से आ रही है? वॉवेल से आ रही है। इसलिए इसमें हमने N का यूज़ किया है। किसका? N का। The children found blank egg in the nest, A and the none। तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या है? N। The children found an egg in the nest, है ना। तो N before words beginning with vowel sound, so we will use N before egg। E क्या है? वॉवेल है ना। तो वॉवेल से शुरू हुआ है, इसकी साउंड भी वॉवेल से आ रही है, तो इसमें हम काय का? एन का यूज करेंगे। इंग्लिश इज ब्लैंक्स इजी लैंग्वेज, ए एन द नॉन ऑफ देम। आंसर देखते हैं, एन। इंग्लिश इन एन इजी लैंग्वेज, है ना। इन बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विथ वोवेल साउंड, सो वी विल यूज इन बिफोर इजी लैंग्वेज। ई किससे हुआ है? ई, इजी जो है वो ई से हुआ है। ई क्या है? वोवेल है, तो वोवेल से शुरू हुआ है, इसलिए हमने इसमें एन का यूज़ किया है ना। और दोस्तों इसमें ए एन का जो मीनिंग होता है एक होता है ना। और दा का कोई मीनिंग नहीं होता है, सिर्फ वो एक लगने के बाद स्पेशल उस पर्सन या थिंग या प्लेस को स्पेशल बना देता है। ब्लैंक सन शाइन ब्राइटली, तो इसमें ए एन द नॉन। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? प्लीज गेस। द सन राइजेस ब्राइटली। द इज यूज बिफोर यूनिक एंड एलोन थिंग, सो द सन इज यूनिक एंड एलोन थिंग। तो इसमें कहा जाता है कि जो अनोखी और इकलौती चीज़ें होती हैं उनके पहले दा का यूज़ करते हैं। तो सन क्या है? यूनिक है और एलोन है। फ्रेंच इज ब्लैंक लैंग्वेज ऑफ ब्लैंक पीपल ऑफ इंग्लैंड, ए एन, ए दा और एन, ए और दा। क्या हो सकता है? इसका सही आंसर क्या है? ए और द। फ्रेंच इज आ लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। ए इज यूज बिफोर कॉन्सोनेंट एंड बी यूज द आफ्टर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद भी मोस्टली क्या होता है? दा का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। रोहित इज ब्लैंक अनटाइडी बॉय, ए एन द नॉन। सही आंसर क्या हो सकता है? एन। रोहित इज एन अनटाइडी बॉय, है ना। तो यू किससे शुरू हुआ है? वॉवेल से।
in before words beginning with vowel sound, so we will use n before untidy y. Okay. I have come without blank umbrella. A and the नॉन, तो इसका सही आंसर एन. आई हैव कम विदाउट एन अम्ब्रेला इन बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विथ वॉवेल साउंड, सो वी विल यूज एन बिफोर अम्ब्रेला. ब्लैंक लॉइन इज ब्लैंक किंग ऑफ फॉरेस्ट. ए दा एन ए दा ए नॉन. एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो ए है उसको आ भी पढ़ा जाता है और ए भी पढ़ते हैं, दोनों सही हैं, है ना. लेकिन बोलने के हिसाब से आ ज़्यादा बेस्ट लगता है. तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या है. दा और आ. द लॉइन इज अ किंग ऑफ फॉरेस्ट. तो इसमें फर्स्ट में क्या आएगा, द, और सेकंड ब्लैंक में ए का यूज होगा. व्हेन वी स्पीक ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, ए इज यूज बिफोर कॉन्सोनेंट, है ना. द किसके लिए, जो तो यहाँ लॉइन जो है वो एक स्पेशल थिंग के रूप में डिस्क्राइब किया गया है या उसके लिए बोला गया है. इंडिया इज ब्लैंक होम ऑफ द टाइगर. ए एन द नॉन. करेक्ट आंसर द. इंडिया इज द होम ऑफ टाइगर, क्योंकि इंडिया को टाइगर का होम बताया गया, तो ये क्या है, स्पेशल है. When we speak of particular person or thing or one already referred to or known to the speaker, okay. तो यहाँ द का यूज होगा क्योंकि होम ऑफ द टाइगर, है ना. I suppose he has blank home to go. A and the नॉन. आंसर, करेक्ट आंसर ए. आई सपोर्ट ही हैज़ आ होम टू गो. अब देखिएगा, इसके पहले हमने जो 14 देखा था उसमें क्या होम था, लेकिन वहाँ दा का यूज़ हुआ है, यहाँ क्या है, होम. तो यह जनरल सेंटेंस के लिए यूज़ हुआ है. वहाँ क्या है, होम ऑफ द टाइगर, स्पेशल थिंग के लिए यूज़ किया गया है. ए इज़ यूज बिफोर कॉन्सोनेंट एंड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विथ वोवेल साउंड, है ना. तो यहाँ जो ए का यूज़ किया गया है कॉन्सोनेंट, एच जो है कॉन्सोनेंट है, तो इसमें ए का यूज़ हुआ है. ब्लैंक इंडिया ऑफ टुडे डिफर्स फ्रॉम ब्लैंक इंडिया ऑफ yesterday. ए एन एन दादा नॉन. The India of today differs from the India of yesterday. Okay. When we speak of the particular person or things, तो यहाँ India is the special. Blank apple cart is blank historical novel. an sorry the a नॉन. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, द और ए. द एप्पल कार्ट इज आ historical novel. When you speak of the particular person or thing and
आ इज़ यूज बिफोर कॉन्सोनेंट। तो एप्पल वॉवेल से स्टार्ट हुआ है, लेकिन यहाँ स्पेशली एप्पल कार्ट जो है वो नोवल है, इसलिए यहाँ दा का यूज़ किया गया है ना। एप्पल से स्टार्ट है बट एप्पल कार्ट पूरा क्या है, एक हिस्टोरिकल नोवल है, तो नोवल के लिए दा का यूज़ किया है। ओके, और यहाँ हिस्टोरिकल जो है वह कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, तो यहाँ अपन ने ए का यूज़ किया। जॉन गॉट ब्लैंक बेस्ट प्रेजेंट ए एंड द नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर द। जॉन गॉट द बेस्ट प्रेजेंट। We use the before superlative degrees in this sentence. Best is superlative degree। एक चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि जो दा का यूज़ है सुपरलेटिव डिग्री के पहले किया जाता है ना। तो यहाँ बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है। डिग्री तो आपने पढ़ी होंगी, और नहीं पढ़ी हैं तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं डिग्रीज के बारे में। तो गुड, बेटर, बेस्ट है ना। तो डिग्री थ्री टाइप्स ऑफ द डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो गुड क्या है आपकी, पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कॉम्परेटिव डिग्री है, और बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री इसके पहले हमेशा दा का यूज़ किया जाता है। ओके, One-eyed man was standing at the gate. A and the non. Correct answer is A. A one-eyed man was standing at the gate. A is used before consonant sound. One is starting with vowel but here sound with consonant। अब यहाँ देखिएगा वन जो है वो ओ से स्टार्ट है, ओ क्या है, वॉवेल है, बट इसकी साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट से आ रही है, इसलिए यहाँ पर हमने ए का यूज़ किया है। आ वन आइड मैन वॉज स्टैंडिंग एट द गेट। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन पूरी देखिएगा, जिससे कि ए एंड द का जो यूज़ है आपकी मुट्ठी में हो जाएगा और आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। मिस्टर गुप्ता इज़ एन ए ब्लैंक MP, ए एन द नॉन। तो करेक्ट आंसर इज़ एन। मिस्टर गुप्ता इज़ एन MP। बी यूज़ एन बिफोर शॉर्ट फॉर्म। इसका भी आपको ध्यान रखना है कि जितने भी शॉर्ट फॉर्म हैं उसके पहले हम एन का यूज़ करते हैं, है ना। शॉर्ट फॉर्म है या एब्रीविएशन जो वर्ड होते हैं उनके पहले एन का यूज़ किया जाता है। मिस्टर रमन प्रसाद इज़ ब्लैंक MLA एन ए एन द नॉन। तो इसका तो आप बता सकते हैं क्योंकि हमने 21 जो पढ़ा था वो इसी से रिलेटेड था। तो आप बताइए इसका आंसर क्या सही हो सकता है, क्या करेक्ट होगा, देखते। एन। मिस्टर रमन प्रसाद इज एन MLA। एन इज यूज्ड बिफोर शॉर्ट फॉर्म एंड एब्रीविएशन, है ना। जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं या जो संक्षिप्त वर्ड होते हैं उनके पहले, शॉर्ट फॉर्म के पहले हमेशा एन का यूज़ करते हैं। मोहन इज़ ब्लैंक ऑनेस्ट बॉय। ए एन द नॉन। करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, एन।
मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय। कंफ्यूज मत होना। ऑनेस्ट इज स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट। ऑनेस्ट जो है किससे स्टार्ट हुआ है? कॉन्सोनेंट से। एच क्या है? कॉन्सोनेंट है, बट इट्स साउंड इज इन वॉवेल, लेकिन इसकी साउंड वॉवेल से आ रही है। ऑनेस्ट मैन है ना, ओ से आ रही है। एंड ही इज साइलेंट लेटर। ही विल रिटर्न आफ्टर ब्लैंक और। अवर भी पढ़ते हैं इसको बहुत से लोग, लेकिन आर भी पढ़ा जाता है। ए एन द नॉन। करेक्ट आंसर इज एन। ही विल रिटर्न आफ्टर एन आर। Ours or sound is also with vowel and H is silent letter in our word. अवर यानी घंटा होता है, लेकिन हम इसको आर पढ़ते हैं, है ना। तो कंफ्यूज मत होइए, आर या अवर जो आप पढ़ते हैं वो करेक्ट है ना। तो आवर साउंड इज ऑल्सो विथ वॉवेल एंड ही इज साइलेंट लेटर इन आवर वर्ड। तो यहाँ एस से शुरू हुआ है, एस कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी साउंड क्या है? वॉवेल से है, अवर, है ना। ब्लैंक आउल इज ब्लैंक वर्ड। ए और द, एन ए एन द नॉन। तो क्या सही हो सकता है? इसको तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपने 23 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो इजी हो गया। तो क्या हो सकता है? गैस कीजिए आंसर। एन और ए। एन आउल इज अ वर्ड। एन बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विथ वॉवेल साउंड, सो बी विल यूज एन बिफोर आउल एंड ए यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ आउल जो है वॉवेल साउंड से स्टार्ट हुआ है और वर्ड जो है कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हुआ है। ओके। मिस्टर सिन्हा इज ब्लैंक इंजीनियर। ए एन द नॉन। गेस इट, क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? एन। मिस्टर सिन्हा इज एन इंजीनियर। एन बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विथ वॉवेल साउंड, सो वी विल यूज एन बिफोर इंजीनियर। तो ई क्या है? इंजीनियर में ई क्या है? वॉवेल है, वॉवेल से स्टार्ट हुआ है, इसकी साउंड भी वॉवेल से आ रही है, तो इसमें हम एन का यूज करेंगे। ओके। बक्सर इज ब्लैंक हिस्टोरिकल टाउन। बक्सर जहाँ पर युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था, है ना। तो ये प्लेस का नाम है। ए एन द नॉन। तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। ए। बक्सर इज ए या बक्सर इज अ हिस्टोरिकल टाउन, है ना। ए यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट। ही इज ब्लैंक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ए एन द नॉन। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। कंफ्यूज मत होइए, यू से शुरू हुआ है, आप सोच रहे होंगे। डिटेल देखते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन। ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। द साउंड ऑफ यूनिवर्सिटी विथ कॉन्सोनेंट। यूनिवर्सिटी की जो साउंड, यू की जो साउंड आ रही है वो कॉन्सोनेंट से आ रही है। यूनिवर्सिटी वर्ड इज स्टार्टिंग विथ वॉवेल। स्टार्टिंग वॉवेल्स यू से हुआ है, बट इसकी साउंड जो है कॉन्सोनेंट से आ रही है, यूनिवर्सिटी, है ना। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। यू जो है वॉवेल है
वॉवेल से स्टार्ट है यूनिवर्सिटी, लेकिन इसकी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट से आ रही है। तो कॉन्सोनेंट से साउंड जब आती है तो हम उसमें ए का यूज़ करते हैं। तो ही इज़ आ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ही इज़ ब्लैंक MA। ये तो बहुत ईजी है, आप बहुत अच्छे से इसको हल कर सकते। AN द नॉन, तो क्या करेक्ट हो सकता है? एन, ही इज एन MA, है ना। यूज ऑफ द एन बिफोर एब्रीविएशन वर्ड्स एज MA, MLA, MP, ETC, है ना। इसके बहुत और भी उदाहरण हम पहले देख चुके हैं, एग्जाम्पल देख चुके हैं। तो एन का यूज़ शॉर्ट फॉर्म में किया ही जाता है। तो यदि शॉर्ट फॉर्म आता है तो आप बिल्कुल बिल्कुल मत सोचिएगा और बेहिचक आपको एन का यूज़ करना है। ही रीड्स इन ब्लैंक LAS स्कूल गोंगावली करेली। AN द नॉन, तो इसका करेक्ट आंसर आप आसानी से बता सकते हैं, है ना, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है। तो क्या आंसर होगा इसका? एन। LAS ऑल्सो शॉर्ट फॉर्म है ना, LAS शॉर्ट फॉर्म है, तो इसलिए अपन ने इसमें किसका यूज़ किया है? एन का। आलोक इज ब्लैंक ओपन माइंडेड मैन। AN द नॉन, क्या करेक्ट आंसर हो सकता है? एन। आलोक इज एन ओपन माइंडेड मैन, है ना। इन बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विथ वोवेल साउंड, सो वी विल यूज एन बिफोर ओपन माइंडेड मैन, है ना। तो ओ से शुरू हुआ है, ओ क्या है? वोवेल है, ओ से ही इसकी साउंड है। ओके। दिस इज ब्लैंक ऑनरेबल एक्ट। ऑनरेबल, AN द नॉन, तो करेक्ट आंसर क्या है बताइएगा। हाँ दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह जो वीडियोस है या एक्सरसाइज है, सारे एग्ज़ाम के लिए, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि AN द का यूज़ लगभग सारे कॉम्पिटिटिव या सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो करेक्ट आंसर बताइए। एन। दिस इज एन ऑनरेबल एक्ट। ऑनरेबल इज स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट, एस से शुरू हुआ है, एस कॉन्सोनेंट है, बट इट्स साउंड इज विथ वोवेल, लेकिन इसकी साउंड वोवेल से। ऑनरेबल, ऑनरेबल। H इज साइलेंट लेटर इन ऑनरेबल वर्ड्स, है ना। ऑनरेबल जो वर्ड है इसमें H जो है साइलेंट है, इसकी साउंड जो है O से आ रही है, ऑनरेबल। ओके। ब्लैंक डॉग इज ब्लैंक एनिमल। अब तो आप एक्सरसाइज बहुत आसानी से कर सकते हैं यदि आपने ध्यान से इस वीडियो को अभी तक देखा है तो। AN, NA, ए द और द नॉन, करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? ए और द। अ डॉग इज एन एनिमल, है ना। ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट, तो डी डॉग किससे? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है। एन बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विथ वोवेल साउंड, सो वी विल यूज एन बिफोर एनिमल। एनिमल किससे? ए से शुरू हो रहा है, ए क्या है आपका? वोवेल है ना। यू कैन राइट ब्लैंक ब्लैक बोर्ड, करेक्ट आंसर क्या होगा? AN द नॉन, तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? गेस इट।
द। यू कैन राइट द ब्लैक बोर्ड, है ना। तो ब्लैक बोर्ड, इन दिस सेंटेंस बी विल यूज द, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर हम काम कर रहे हैं, इट इज़ अ स्पेशल फॉर अस, है ना, हमारे लिए कैसा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों बार बार इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इट इज़ सेड दैट, कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। व्यक्ति को जो अभ्यास होता है वही कंप्लीट या पूर्ण बनाता है। तो प्लीज़ ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, और डू प्रैक्टिस। इंग्लिश इज ब्लैंक आइलैंड, ए एन द नॉन। Guess it, what is the correct answer? N. England is an island, है ना। In before words beginning with vowel sound, so we will use N before island. I क्या है, वॉवेल है और वॉवेल से शुरू हुआ है आइलैंड, और इसकी साउंड भी वॉवेल से है ना। ब्लैंक वाराणसी where he was born is blank dirty city. Correct answer, an, a, the, n or the or a or none of these. Guess it, what is the correct answer? The or a. The Varanasi where he was born is a dirty city. Okay, वाराणसी इज फेमस प्लेस है ना, इसलिए द का यूज़ किया है। सो वी यूज द, एंड ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट, और यहाँ जो डर्टी है ना, डी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, इसलिए यहाँ ए का यूज़ किया है। 5 weeks is blank long absence, a n the non. What is the correct answer? A. 5 weeks is a long absence. Okay, a is used before consonant, तो यहाँ long जो इस स्टार्ट हुआ है एल से है, एल कॉन्सोनेंट है ना, लॉन्ग एब्सेंस। ही इज ब्लैंक आर्मी ऑफिसर, ए एन द नॉन। गैस इट, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बताइए क्या सही आंसर हो सकता है। एन, तो ही इज़ एन आर्मी ऑफिसर। दोस्तों मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर आपको इंग्लिश, जीएस, जीके, शैक्षिक अभिरुचि जो होती हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन हैं, वो सारी चीज़ें मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप उनको देख सकते हैं। N before words beginning with vowel sound, so we will use N before army officer. आर्मी जो है ए से स्टार्ट हुआ है, ए क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल से शुरू हुआ है, इसलिए यहाँ एन का यूज हुआ। ही इज एन आर्मी ऑफिसर। ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट वर्कर, ए एन द नॉन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? एन। ही इज एन ऑनेस्ट वर्कर। N before words beginning with vowel sound, so we will use N before honest. Honest worker. H is also silent letter in honest word. यहाँ
जो ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार होता है, तो यहाँ एच जो है कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, लेकिन इसकी जो साउंड है ऑनेस्ट ओ से हो रही है ना, तो यहाँ हम एन का यूज़ करेंगे। ओके गाइस, बोर मत होइएगा। इसमें हम 40 MCQ जो क्वेश्चन हैं, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है, उनको देख रहे हैं, और इनको आप पूरा देख लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कभी भी आप ए एंड द के यूज़ में गलती नहीं करेंगे। कोलकाता इज़ ब्लैंक बिग सिटी, ए एन द नॉन, what is the correct answer? A. Kolkata is a big city. Okay. A is used before consonant. Consonant B जो है consonant है, तो उसके पहले हमने एक A का यूज़ किया। Akbar was blank foolish king, A and the noun. What is the correct answer? A. Akbar was a foolish king. A is used before consonant. Foolish जो है, foolish जो king है, फोलिस एफ से शुरू हुआ है, एफ क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से जो शुरू होते हैं और उनकी साउंड भी कॉन्सोनेंट से रहती है, तो हम उनके लिए ए का यूज़ करते हैं। ओके गाइस, यहाँ आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब इस वीडियो के लिए हमने एक प्रोवर्ब रखी हुई है, Where there is a will, there is a way. Where there is a will, there is a way. Where there is a will, there is a way. जहाँ चाहे वहाँ राय। It means that, इसका मतलब क्या है कि जिस चीज़ की आप चाहे करेंगे, जिस चीज़ को पाने की आप कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली उसको पाने के लिए, उस टारगेट को पाने के लिए आपके लिए जो रास्ते हैं अपने आप बन जाते हैं। मतलब ईश्वर जो होता है, गॉड जो होता है, वो खुद रास्ता बना देता है। इसलिए यह जो प्रोवर्ब है कही गई है कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाहे वहाँ राय। जिस चीज़ की आप चाहे करेंगे, जिस चीज़ की आप इच्छा करेंगे, इट मीन्स दैट डीप डिज़ायर, मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए किसी भी चीज़ को पाने के लिए। तो वह जो टारगेट है, वह जो वस्तु है, वो अपने आप पूरी नेचर आपको देने की कोशिश करेगी या आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगी, लेकिन आपके अंदर डीप डिज़ायर होना चाहिए, है ना। तो इस प्रोवर्ब को भी आपको रिपीट करना है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाहे वहाँ राय। इट इज़ अ प्रोवर्ब। ओके, लाइक माई चैनल। यदि आपको पसंद आया हो यह वीडियो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब, शेयर करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। यदि आप चाहते हैं कि आपको विभिन्न प्रकार के वीडियोस इंग्लिश से रिलेटेड, जीके, जीएस, टीचिंग एप्टीट्यूड और मोटिवेशनल वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि यदि आपने पूरा यह वीडियो देखा है तो आपको ज़रूर ए एंड द का यूज़ कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ए एंड द जो आर्टिकल्स हैं उनका यूज़ कभी भी नहीं भूल पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके गाइस।